तो स्टूडेंट ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस क्या होगा। तो ये पिछले कंपटीशन में कहीं पे पूछा जा चुका है। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप क्या करना है, यहां पर देख रहे हो आप इसको, यू कैन इजीली फैक्टराइज इट। आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे, देखो 1 माइनस एक्स, माइनस कॉमन निकाला आपने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो गए, ठीक है, अंदर वाले पार्ट को करते हैं हम। 1 माइनस एक्स, यहां से आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो यहां क्या बचा 1 माइनस एक्स। देखो 1 माइनस एक्स आ गया आपके पास, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया आपको, और इसका पूरे का ब्रैकेट कितना है, पूरे का ब्रैकेट है 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर हमें मिला 1 माइनस एक्स की होल पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 6 हमें मिल जाता है। तो स्टूडेंट हम एक्सपेंशन को देखो कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स होल रेज़ टू द पावर 6 अगर हमारे पास है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू 6 n c r, दैट इज n कितना है 6 c r इंटू माइनस 1 रेज़ टू द पावर r इंटू एक्स रेज़ टू द पावर r। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 6 अगर हमारे पास है तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल टू 0 टू 6 एंड 6 c k इंटू माइनस 1 रेज़ टू द पावर k इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 2k, आपको यहां पर ये मिल जाता है। अब स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, बेसिकली जो r प्लस 2k है हमारा, r प्लस 2k कितना होना चाहिए एज पर द क्वेश्चन, x की पावर 7 चाहिए, r प्लस 2k इज इक्वल टू 7। तो हम वो सारे पेयर बना लेंगे जहां पर ये कॉम्बिनेशन हमारा मैच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल r अगर हमारा 1 है, r अगर हमारा 1 है तो k कितना होना चाहिए हमारा 3। सिमिलरली अगर मेरा r है 5 तो ये k कितना हो गया, 1 हो गया, 5,1। r अगर हमारा 3 है तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2 टू द 4 प्लस 3 7। तो ये सारा कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर मिल गया है। तो स्टूडेंट जब हम ये पहला पार्ट डालेंगे दैट इज r इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर कोफिशिएंट 6c1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1 मिल गया, x तो डाला नहीं हमें, इंटू व्हाट, k में डालेंगे 6c3 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3। तो ये पहला पार्ट मिल गया। दूसरे पार्ट में हम डालेंगे 5 और 1 का कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स r हमारा होगा 5 प्लस 6c5 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 6c1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1, ये आ गया सेकंड पार्ट हमारा। सिमिलरली प्लस करेंगे हम थर्ड पार्ट में 6c3 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3 डालो आप इंटू 6c3 माइनस 1 रेज़ टू द पावर व्हाट, k कितना है हमारा 2 है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 62 हो जाएगा, राइट, k कितना है 2, 62 कर दो आप इसको। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो आपके लिए पहला पार्ट हमारा क्या है, 6c1 जो होता है वो 6 ही होता है, ठीक है, तो 6 इंटू 6c3 हमारा अगर आप सॉल्व करोगे तो 20 मिलेगा आपको, ठीक है, और यहाँ माइनस 1 की पावर 3 है, माइनस 1 की पावर 1 ऑड है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस दूसरा पार्ट करेंगे तो अगर हम 6c5 कितना होता है 6 होता है, वेरी सिंपल, इंटू 6c1 कितना होगा, ये भी 6 होगा, और यहाँ नेगेटिव है और इधर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, देखो 6c3 मिल गया हमें दोबारा से, वो है क्या 20 था हमारा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ बीच में हमारा नेगेटिव लगना चाहिए, नेगेटिव आएगा यहाँ पर, तो ये 20 हो गया, 20 इंटू 6c2, तो स्टूडेंट यहाँ पर 6c2 कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 15, ठीक है, 15 मिल गया। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा माइनस ऑफ 144। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर एक आता है डी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा, माइनस 144 इज द करेक्ट आंसर हियर।